हेलो फ्रेंड्स, मैं मृणालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल पे आते हैं। वेरिएबल जो कि बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकें सबसे पहले तो। और वेरिएबल हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, उसे मेमोरी को अलॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब वेरिएबल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिनके लिए मेमोरीज़ भी क्या होती हैं, अलग अलग स्पेसिफाई होती हैं, और जिनके ऑपरेशंस भी ऑब्वियसली अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन पे। वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट होता है, हमें ये फॉर्मेट हमेशा फॉलो करना होता है जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अगर हमें एक वेरिएबल लेना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका टाइप लिखेंगे कि हम किस टाइप का वेरिएबल लेना चाह रहे हैं, और फिर टाइप के बाद हम जो भी चाहें वेरिएबल नेम दे सकते हैं। ठीक है। अगर हमें एक वेरिएबल देना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, और अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स देना है तो हम पहले टाइप लिखेंगे, उसके बाद जितने भी हमें वेरिएबल्स चाहिए वो सारे हम कॉमा कॉमा लगा करके लिख देंगे। ठीक है। वेरिएबल्स जो होंगे वो आप बोथ अपर केस और लोअर केस दोनों में दे सकते हैं, या फिर उसमें नंबर्स भी दे सकते हैं, अंडरस्कोर्स भी दे सकते हैं। ठीक है। ये सारे कुछ रूल्स हैं, मतलब आपको क्या करना पड़ेंगे, वेरिएबल के लिए फॉलो करना पड़ेंगे। पहला लेटर जो होगा इसमें भी सेम जैसे आइडेंटिफायर में हमने समझा था, वो क्या होगा, या तो अंडरस्कोर से शुरू होगा या फिर वो लेटर से शुरू होगा। ठीक है। अपर केस या लोअर केस दोनों में हो सकता है, लेकिन आप सीधा नंबर नहीं लिख सकते। पहले पहले यू मस्ट राइट द अल्फ़ाबेट और द अंडरस्कोर। ठीक है। अब उसके बाद वेरिएबल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं मेनली। एक होते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल्स और एक होते हैं कैरेक्टर वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिक वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स में सबसे पहले इंटीजर। इंटीजर वो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें हम पूरे पूरे नंबर्स लेते हैं, मतलब जैसे 10, 20, 30। ये नंबर्स नेगेटिव में भी हो सकते हैं, जैसे -10, -20, -30। फिर नेक्स्ट है फ्लोट नंबर्स। फ्लोट नंबर्स में क्या होगा कि आपके रियल नंबर्स आएंगे। रियल नंबर्स से मतलब ये है कि आपके डेसिमल वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। ये भी पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर वेरिएबल्स। कैरेक्टर वेरिएबल्स में हमारे लेटर्स या अल्फ़ाबेट जो भी है वो आ सकते हैं, जैसे कि आस्की कैरेक्टर्स हैं वो आ सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ भी आ सकती हैं कैरेक्टर्स में। लेकिन अगर आप कोई कैरेक्टर लिख रहे हैं तो उसका एक रूल है कि उसको आप किस में देंगे, सिंगल कोट्स में। आप नंबर्स को भी क्या करेंगे, सिंगल कोट्स में देंगे, तो वो एज ए कैरेक्टर रीड करेगा उसे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिया हुआ है। ठीक है। कांस्टेंट का ये मतलब होता है, ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू अगर एक बार मैंने डिफ़ाइन कर दी तो वो पूरे होल प्रोग्राम में फिर आप चेंज नहीं कर सकते। ये फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं प्रोग्राम में। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है पॉइंट, उसमें हम देखेंगे तो ये जो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं ये इंटीजर की भी हो सकती हैं, फ्लोट की भी हो सकती हैं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। ये सभी कॉन्स्टेंट्स के क्या हैं, टाइप है। ठीक है। और हर एक कॉन्स्टेंट की क्या होती है, अपनी एक रेंज होती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि हम कैरेक्टर कांस्टेंट्स कैसे ले सकते हैं, या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं, इसमें हम हर एक कांस्टेंट का एक एग्जांपल लिए हुए हैं। जैसे कि एक हमने 10 लिया है, एक 4.5 लिया है जो कि फ्लोट वेरिएबल है, और एक जी लिया है जो कि कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है कि मेन फंक्शन में तीनों की वैल्यूज़ क्या करी है, प्रिंट करवाई है। तो इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। इसका आउटपुट जो है वो आएगा, जैसे इंटीजर कांस्टेंट की वैल्यू हमने ली थी 10, तो 10 प्रिंट होगा। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू ली थी 4.50, तो वो हम ये प्रिंट होगा। फिर उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट की वैल्यू जो कि हमने जी ली थी तो वो प्रिंट होगा। ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट्स दोनों ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके आगे के नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।